पास रह जाएगा। ज़ोरदार तालियों में अपने महबूब शायर का इस्तकबाल कीजिए, उनकी ग़ज़लें ज़रूर सुनिए, उनकी एक नज़्म भी सुनिए। उसके बाद मोहतरम बशर साहब भी हैं, पॉपुलर साहब भी हैं, शकील साहब भी हैं और एक शायर हैं, सब आप सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। और एक दफ़ा ज़ोरदार तालियों से रियाज भाई का इस्तकबाल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक कमर साहब, आपने मुझे याद दिला दिया कि मुझे भी शेर पढ़ने हैं, लेकिन आपकी तालियां इतनी कमज़ोर हैं कि मैं 2-3 ही शेर पढ़ पाऊंगा। एक बार ज़ोरदार तालियों से मेरा हौसला बढ़ा दो। मेरा क्या, अपने लिए तालियां बजा दोगा? आपने इतना कामयाब मुशायरा कर दिया। सबसे पहले 4 मिसरे आपके नज़र करता हूँ, और आपके ही वो 4 मिसरे हैं जो बात शाहिद मंजूर साहब ने कही थी, वो मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपकी इन 2-4 तालियों के लिए। तो मैं 2-4 ही शेर सुनाऊंगा। 4 मिसरे और सुन लीजिए कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं, और हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, ज़रा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं, ज़रा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। और एक गज़ल का एक मतलब और 3 शेर और सुन लो, और फिर एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा कि करें किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता। मंत्री जी, ये हमारी कौम का दर्द है, आप जैसे रहनुमा हमें नहीं मिलते, कि करें किस पर भरोसा, करें किस पर भरोसा, कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं किसी से दिल नहीं मिलता। और ये मतलब आप दाद दें या ना दें, लेकिन साथ लेकर जाएं, गौर करें, अपने अंदर सियासी शऊर बेदार करें कि शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। और ताल्लुक़ का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। और आखिरी शेर इसी मोहब्बत से सुन लें कि अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का, देखो यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता, यहाँ लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता। मेरे ख्याल में नाज़िम मुशायरा के इतने शेर बहुत हैं, या और सुनाऊं? अगर आप इजाज़त दो तो एक नज़्म सुनाऊंगा बिल्कुल ताज़ा, जो आज तक कहीं नहीं पढ़ी, और इस मुशायरे के मकसद को ज़बान मुलाज़ा फरमाए। नज़्म है शरपसंदों के नाम। शरपसंदो तुमने फिर इंसानियत को रौंद कर, शरपसंदो तुमने फिर इंसानियत को रौंद कर, जहर नफरत का मोहब्बत की फ़ज़ा में भर दिया, और बन के कठपुतली वतन के दुश्मनों के हाथ की तुमने फिर कश्मीर शोलों के हवाले कर दिया। भाई इस बंद पे अगर आपने ताली नहीं बजाई तो मैं नज़्म नहीं सुनाऊंगा, हौसला बढ़ जाएगा। मुलाज़ा फरमाया, अगर आपकी बात कह रहा हूँ तो कोई शख्स खामोश न रहे कि किस लिए दहशत के शोलों को हवा देते हो तुम, किस लिए दहशत के शोलों को हवा देते हो तुम, किस लिए बूढ़ों को बच्चों को जला देते हो तुम, आखिरश नफरत की ये सौदागरी किसके लिए, मजहबों के नाम पर ये दुश्मनी किसके लिए, आखिरश नफरत की ये सौदागरी किसके लिए, मजहबों के नाम पर ये दुश्मनी किसके लिए, और किसने सिखलाया तुम्हें ये कत्लो खून गारत गरी, कौन से मजहब ने दी तालीम कत्ले आम की, किसने सिखलाया तुम्हें ये कत्लो खून गारत गरी, कौन से मजहब ने दी तालीम कत्ले आम की। अरे अमन का पैगाम जिसने सारे आलम को दिया, मत करो तस्वीर मैली मजहब इस्लाम की। सदर साहब, अमन का पैगाम जिसने सारे आलम को दिया,
मत करो तस्वीर मैली मजहब इस्लाम की, और इस बंद पर कोई शख्स खामोश न रहे कि हुब्बे वतनी जुज़्वे ईमा है ये कहता है कुरान। हुब्बे वतनी जुज़्वे ईमा है ये कहता है कुरान, खिदमत इंसानियत का दर्स देता है कुरान। और है वही सच्चा मुसलमान जो वतन पर जान दे, अरे वो मुसलमान ही नहीं जो बेकसों की जान ले। हुब्बे वतनी जुज़्वे ईमा है ये कहता है कुरान, खिदमत इंसानियत का दर्स देता है कुरान। है वही सच्चा मुसलमान जो वतन पर जान दे, और वो मुसलमान ही नहीं जो बेकसों की जान ले। इसी मोहब्बत के साथ यह आखिरी बंद सुन के मुझे रुखसत करना कि याद रखो, इस मुशायरे का पैगाम भी है ये कि याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है। याद रखो हर लड़ाई जुल्म का उन्वान है, हर तबाही दर हकीकत मुल्क का नुकसान है। और फ़ायदा कुछ भी नहीं आपस की इस तकरार से, मिल के अपने मुल्क में रहना है सबको प्यार से। और हमने हर मुश्किल हमेशा मिल के ही आसान की, आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। आओ फिर लिखे नई तकदीर हिंदुस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने बहुत मोहब्बतों के साथ सुना, आपका बेहद शुक्रिया।